गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में। ओके, कल हमने पढ़ा था मेडिकेशन रिव्यू। ठीक है, कि मेडिकेशन का रिव्यू हम कैसे लेंगे पेशेंट से, कौन लेगा, फार्मासिस्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में। मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में जो फार्मासिस्ट होगा वो पेशेंट से उसका इंटरव्यू लेगा कि उसने पास्ट में कौन कौन सी मेडिसिन्स खाई है, उसको कोई उससे एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुआ था, या किसी भी ड्रग से या किसी भी मेडिसिन से उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ जो पास्ट रिलेटेड होगी वो उसके मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में आएंगी। ओके, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में। A medication history is a detailed, accurate, and complete account of all prescribed and non-prescribed medications that a patient had taken or is currently taking prior to initially institutionalized or ambulatory care। मतलब यदि कोई पेशेंट है वो एलोमेंट्री केयर में है या फिर इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, हम बात कर रहे हैं ऐसे तो पेशेंट जो है चाहे वो इन पेशेंट है या आउट पेशेंट, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, सारी मेडिकेशन हिस्ट्री की डिटेल निकालेगा, एक्यूरेटली डिटेल निकालेगा, कंप्लीट अकाउंट के बारे में जानकारी लेगा कि जो भी हिस्ट्री में उसने कुछ जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स एंड नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ली है और अभी भी वो कौन सी मेडिसिन खा रहा है, वो सारी चीज़ें एक फॉर्म में फिल करेगा। एक मेडिकेशन फॉर्म होता है, मेडिकेशन हिस्ट्री फॉर्म, हम देखेंगे उसके बारे में क्या होता है। Interviewing a patient is in collecting the data, medical history is called medication history interview। अब medication history interview का मतलब होता है कि पेशेंट का इंटरव्यू करके जितना भी मेडिकल हिस्ट्री का डाटा होता है उसे कलेक्ट करना थ्रू इंटरव्यूइंग इज कॉल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। It provides valuable insights into patients' allergic tendencies, adherence to pharmacological and non-pharmacological treatment, and self-medication with complementary and alternative medicine। ठीक है, जो मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू होता है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को, उसकी एलर्जी टेंडेंसीज को लेके, उसके अडेरेंस को लेके, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो या फिर वो सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है, तो उन सबको लेके वो एक इंसाइट्स, वैल्यूएबल इंसाइट्स को प्रोवाइड करता है। कलेक्शन ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन is the first step is setting the therapeutic goal for a patient। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी थेरापेटिक गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी पेशेंट के थेरापेटिक गोल को अचीव करने के लिए पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसका एक फर्स्ट स्टेप होता है। Pharmacists need to collect information that will assist them to determine the appropriateness of drug therapy। ठीक है, फार्मासिस्ट को क्या करना होता है, जितनी भी कलेक्शन करनी है इंफॉर्मेशन की वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे अप्रोप्रिएट करता है ड्रग थेरेपी पे। मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में हम आगे देखेंगे। When a patient is admitted to hospital, medical staff document relevant information regarding the admission in the patient case notes। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट की भी बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, जितनी भी एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगा वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करेगा और उसका एक केस नोट बनाएगा। These usually includes a list of medication which the patient is currently taking. These lists may be inaccurate or incomplete, particularly in situations where medical staff are overburdened with a high patient load। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सारी मेडिसिन्स की लिस्ट
इंक्लूड्स होगी, जो भी पेशेंट्स खा रहा है, और वो इनएक्यूरेट नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो मेडिकल स्टाफ के ऊपर कितना भी बर्डन हो, हाई पेशेंट का लोड हो, वो जितनी भी मेडिकेशन लिस्ट है वो पूरी उसमें कंप्लीट होना चाहिए. बाय स्पीकिंग पर्सनली टू पेशेंट्स अबाउट देयर medications, pharmacists can obtain further information which may be of importance to the ongoing medical management of the patient. The process is sometimes refers to as a medication history interview. ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करेगा, पेशेंट्स के साथ में उसके मेडिकेशंस के बारे में पर्सनली बात करेगा. फार्मासिस्ट सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली लेगा और उसका जो भी मैनेजमेंट होगा रिगार्डिंग टू ड्रग थेरेपी, जो भी चल रहा होगा उसको वो इम्पोर्टेंस देगा और उसके हिसाब से उसे मेडिसिन्स देगा. सारा ये मतलब कि जितनी भी मेडिकेशन हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगा के जो ऑनगोइंग मेडिकल मैनेजमेंट है उसको वो करेगा. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री. ठीक है, एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस होती है. पहला है प्रिवेंशन प्रिस्क्रिप्शन एरर एंड कंसिक्वेंट रिस्क टू पेशेंट. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन की जो एरर्स हो जाती हैं उसको वो प्रिवेंट करता है, कंसिक्वेंट रिस्क जो होती है उसको वो प्रिवेंट करता है. यदि ड्रग हिस्ट्री हमको ऑलरेडी पेशेंट्स की पता है कि उसने कौन सी मेडिसिन खाई है और उसको उस चीज़ से एलर्जी है, यदि हमने उससे इंटरव्यू ले लिया हिस्ट्री का, तो हमें पता लग जाता है कि इस मेडिसिन को खाने से, कोई भी XYZ मेडिसिन है उसको खाने से उसको एलर्जी हो रही है, तो वो हम प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, जिससे प्रिस्क्रिप्शन एरर हमारी प्रिवेंट हो जाएगी. यूजफुल इन डिटेक्टिंग drug related pathology or changes in clinical signs that may be the results of drug therapy. ठीक है, ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी या फिर जो भी क्लिनिकल साइंस हैं उसके चेंजेस में जितने भी यूजफुल डिटेक्शंस हैं वो हमें पता पड़ जाते हैं ड्रग थेरेपी के. It should encompasses all currently and recently prescribed drug, previous adverse drug reaction including herbal or alternative medicines and adherence to therapy for better care plan. ठीक है, जितनी भी करंटली मेडिसिन चल रही है या करंट मेडिसिन चल रही है जो प्रिस्क्राइब ड्रग है ऑलरेडी, वो क्या करता है, यदि मेडिकेशन हिस्ट्री हम पता लगा लेते हैं तो जो भी प्रीवियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आए थे, चाहे वो हर्बल से आए हो या अल्टरनेटिव मेडिसिन की वजह से आए हो, तो उसकी वजह से जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स है उसमें ड्रग इंटरेक्शन नहीं हो पाता और बेटर केयर प्लान हमारा बन पाता है. द गोल ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू. अब मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू करने का हमारा गोल क्या होता है. The goal of the medication history interview is to obtain a complete and accurate summary of the medications that a patient has been using together with other information which may usefully contribute to pharmaceutical care. ठीक है, मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का हमारा गोल क्या है, हमें कंप्लीट एंड एक्यूरेट समरी ऑफ द मेडिकेशन जो है वो ऑब्टेन करनी है. उसके बाद में जो भी पेशेंट उसको ले रहा है उसकी समरी हमें पता लगानी है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ के साथ वो भी उसे कंट्रीब्यूट करनी है. एस्पेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन यूज विच मे बी ऑब्टेन फ्रॉम अ मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू. ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे मेडिकेशन यूज के वो हम देखेंगे. पहला है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलर्जी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन. हमने ऊपर बात की कि यदि हम मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू लेते हैं तो हमको उसके पास्ट की एलर्जी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में पता लग जाता है. इंडिकेशंस और पर्पस ऑफ ईच मेडिसिन, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसका क्या इंडिकेशन है, क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है, वो हमें पता लग जाता है. डोजिंग रेजिमन इंक्लूडिंग डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, perceived efficacy of each medication, perceived side effects, adherence to medication regimen, medication and administration techniques, use of medication aids, treatment with other symptoms of medicines, example Ayurveda, Siddha and Unani,
use of prescription and or non-prescription medication, specific problems relating to medication use, immunization status if prevalent, possibility of pregnancy in women of childbearing age, social drug use, for example alcohol, tobacco, pan masala, etc., evidence of drug abuse, general attitudes towards illness and medication use. मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में हम और भी चीज देख सकते हैं. द फार्मासिस्ट शुड असेस द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देयर मेडिकेशन एंड हेल्थ कंडीशन. ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करेगा जब इंटरव्यू लेगा तो पेशेंट के एटीट्यूड्स क्या है मेडिकेशन को लेके उसको और उसकी हेल्थ कंडीशन को लेके वो उसे अंडरस्टैंड करेगा. Throughout the interview, the patient should be encouraged to speak freely while the interviewer listens carefully and observe. ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू पेशेंट को इंकरेज करेगा फ्रीली स्पीक करने के लिए, फ्रीली बताने के लिए हर चीज़ के बारे में. और यदि इंटरव्यूअर जो है, जो हमारा फार्मासिस्ट है, वो यदि पेशेंट को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है और सुन रहा है तो जो पेशेंट है वो भी फील फ्री होगा और वो प्रॉपरली उसे हर चीज़ का जवाब दे पाएगा. फॉलोइंग द इंटरव्यू द डाटा कलेक्टेड should be compared with the medication charts for any dispensaries and also the identify any drug related problem. इंटरव्यू में क्या होगा, जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसको कंपेयर करेंगे हम मेडिकेशन चार्ट के साथ में और आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम. तो मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू लेने के बाद हम पेशेंट के साथ में एक फॉर्म भी फिल करवाएंगे जिसके अंदर हम पेशेंट का नाम, उसका बेड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, मेडिकेशंस जो हैं वो कौन सी दी हैं, क्या स्ट्रेंथ है, किस रूट से दे रहे हैं, किस डायरेक्शन से दे रहे हैं, कौन सा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कौन सी टाइम में दी, कौन सी डेट में दी और उसके क्या क्या कोमॉर्बिड कंडीशंस थे, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करेंगे. तो दिस इज मेडिकेशन हिस्ट्री फॉर्म. तो आज हमने बात की मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू और उसके फॉर्म के बारे में. तो यहाँ हमारा यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर जो था चैप्टर 4 वो खत्म होता है. यहाँ हमारी 2nd यूनिट खत्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.